सिलेक्शन एलएनटी में हुआ था। क्या प्रोसेस था आप लोग का एलएनटी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस का? आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई बड़ी बीमारी आपको न हो, ऐसा दोनों में एग्जाम क्लियर हुआ और एक में इंटरव्यू क्लियर हुआ। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताइए कि आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट कैसे हुआ था और एलएनटी का जनरली ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है? 110 या 100 प्लस क्वेश्चन अगर पुटअप करते हैं अपने तरफ से तो हमारा जहां तक रहता है कि हमारा एग्जाम क्लियर ही हो जाता है। टेक्निकल, आपका मैथ, रीजनिंग, इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस रहता है? और एक दो अगर आप क्वेश्चंस बता सके जिसमें आपका था कि ये क्वेश्चन था, तो आप थोड़ा शेयर करें। कहता हूँ कि कहाँ से ज्यादा पॉइंट मतलब कि पुटअप किया जाता है। बता देता हूँ कि एचआर के थ्रू जो पूछा गया था। टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछा? यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है। हेजिटेशन हो रहा था क्या? फर्स्ट टाइम तो बहुत बड़ा हेजिटेशन था। बोलते हैं कि सर मेरा एग्जाम के लिए मेल नहीं आया, सर मेरा ये नहीं। सो हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन सेंटर। सो आज जो है हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, ध्रुव भाई, जिनका सिलेक्शन एलएनटी में हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है आज हम लोग इनसे इनका फुल जर्नी के बारे में जो है जानेंगे कि इनका सिलेक्शन कैसे हुआ था, इंटरव्यू, इसका एग्जाम एंड इनका मेडिकल। तो फुल एलएनटी के बारे में जो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इन्होंने कैसे ज्वाइन किया था एलएनटी, प्लेसमेंट इनका कैसे हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम ध्रुव भाई हमारे इस चैनल में। थैंक यू पवन भाई, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए अपने चैनल में, इस जर्नी के बारे में बताने के लिए कि एलएनटी में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या प्रोसीजर था उसके बारे में। ओके, सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल प्रोडक्शन से रहा है। मैं बेसिकली बीयूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से मैंने स्टडी किया। कौन से कॉलेज से? कॉलेज का नेम हमारा था संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। डिप्लोमा आपने किस ब्रांच से किया? डिप्लोमा मेरा मैकेनिकल प्रोडक्शन से रहा है। ओके, मैकेनिकल प्रोडक्शन। और अपियरिंग में मेरा बीटेक चल रहा है। अभी आप बीटेक भी कर रहे हैं? बीटेक थर्ड ईयर। ओके, बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपने फॉर्म आपको मिला था एलएनटी का, जो आपका सिलेक्शन हुआ था, तो फॉर्म आपको कैसे प्राप्त हुआ था? फॉर्म कैसे मिला था, ऑनलाइन ऑफलाइन? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एलएनटी का जो फॉर्म प्राप्त हुआ था हम लोग को टेक्निकल प्लेसमेंट ऑफिसर के द्वारा प्राप्त हुआ था। वो जो हमारे कॉलेज में टीपीओ सर होते हैं उनके द्वारा। मतलब आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट था? यस यस। ओके, सो उसमें जो है कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे जो आपका ऑन कैंपस आया था? बेसिकली वो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ही था वो। ओके, मतलब सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट के लिए था। चलिए, अच्छी बात है। देन आपका जो वो फॉर्म आया था, तो वो कब आया था, ड्यूरेशन क्या था उसका? देखिए, जो फॉर्म आने का ड्यूरेशन था उस समय, वो लास्ट सेम हम लोग थे उस समय। अच्छा, लगभग सिक्स सेमेस्टर। यस। तो हम लोग उस समय लगभग अप्रैल या मई के महीने में थे, मतलब चल रहा था हमारा लास्ट सेम। तो फॉर्म उसी समय टीपीओ सर के थ्रू मिल चुका था हम लोग को। तो हम लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद वो आ गया था मेल की एग्जाम देने के लिए। लगभग 1 वीक आफ्टर वो आ गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या आप एलएनटी का जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में बता सकते हैं? क्या प्रोसेस था आप लोग का एलएनटी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस का? देखिए, सबसे पहले तो ये बताते हैं आपको हम इस चैनल के माध्यम से कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी का, एलएनटी का ही नहीं, कोई भी नॉन कंपनी हो, सबसे पहले होता है कि हमारा एग्जाम के लिए जो हमारा फॉर्म वो निकलता है, हायरिंग का प्रोसेस होता है। सेकंड ऑप्शन होता है कि वहाँ से अगर बच्चा फॉर्म फिल किया, स्टूडेंट जो हमारे फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस एनीवन कोई भी हो, तो उसके बाद हमारा होता है एग्जाम। एग्जाम के लिए हमारा होता है, एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है। इंटरव्यू में नॉर्मली एचआर, 2 टेक्निकल इंटरव्यू होता है और एक एचआर इंटरव्यू होता है। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आपका आता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका रहेगा मेडिकल का प्रोसेस रहेगा। मेडिकल में आपका नॉर्मली मेडिकल लिया जाता है। कोई मतलब आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई बड़ी बीमारी आपको न हो, ऐसा नॉर्मली अब क्लियर ही हो जाता है सभी लोग का। और लास्ट में रहता है आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो आपका भी सेम यही प्रोसेस था जो कैंपस था? सेम प्रोसेस। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है कि सेम टाइम में जैसे आपने बोला कि मेरा ऑन कैंपस था, तो क्या सेम कंपनी जो है अदर कॉलेज के लिए भी थी, ऑफ कैंपस भी उसका आया था क्या कभी बाद में? हाँ, लगभग एलएनटी 3 या 4 टाइम्स हायरिंग के लिए वैकेंसी निकालता रहता है। अच्छा, अलग अलग प्रकार के, क्योंकि एलएनटी में एक ही ग्रुप कंपनी तो नहीं, एलएनटी का काफी ग्रुप है। एलएनटी हाइड्रोकार्बन, एलएनटी पावर, एलएनटी एनर्जी, एलएनटी कार्बन सैल्यूट, एलएनटी कंस्ट्रक्शन, एलएनटी हैवी इंजीनियरिंग। ओके, सो आपका इसमें से किसका उस समय रिक्रूटमेंट हुआ था? देखिए, इसमें से मेरा एलएनटी हाइड्रोकार्बन है, एलएनटी पावर। अच्छा, दोनों का मतलब एलएनटी हाइड्रोकार्बन एंड पावर। मेरा दोनों में एग्जाम क्लियर हुआ और एक में इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, एक में इंटरव्यू क्लियर हुआ। मेरा जो अच्छा, मतलब 2 एलएनटी का जो 2 अलग अलग कंपनी आई हुई थी, जिसमें से आपका एक का क्लियर हो गया था। यस। ध्रुव भाई, जैसे आपने अभी 4 स्टेज में आपने बताया कि ज्वाइनिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। जैसा पहला आपने बताया कि टेस्ट
पहले तो आपने बताया कि फॉर्म अप्लाई होता है, Yes. देन टेस्ट होता है, शॉर्टलिस्टेड किया जाता है टेस्ट के लिए, उसके बाद जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू के बाद जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वगैरह होता है। सो थोड़ा सा आप ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताइए कि आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट कैसे हुआ था और एलएनटी का जनरली ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है। एलएनटी का एग्जाम जो मेल आता है उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि लैपटॉप होना चाहिए, कोई भी चलेगा, मोबाइल से अलाउ नहीं रहता, उसका जो भी प्रोसेस रहता है लैपटॉप में ही ऑनलाइन एग्जाम होता है। यस, उसमें आपका माइक्रोफोन वेब ये सब ऑन होना चाहिए, वीडियो ये सब ऑन रहना चाहिए। सबसे पहले हमको पीसी का रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास उसमें सिस्टम होना चाहिए। सेकंड रहता है कि उसमें हमारा टोटल 120 क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अगर उसमें से हम 110 या 100 प्लस क्वेश्चन अगर पुटअप करते हैं अपने तरफ से, तो हमारा जहाँ तक रहता है कि हमारा एग्जाम क्लियर ही हो जाता है। अब सेकंड ऑप्शन है कि हमारा प्रोसेस है वहाँ से कि इंटरव्यू में नॉर्मली क्वेश्चंस आपके फेवरेट सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। जो सर के द्वारा क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो फेवरेट सब्जेक्ट बताने के आप जिसे आप बताते हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, ये मतलब 2-3 सब्जेक्ट अगर बताते हैं तो उसी सब्जेक्ट में से आपको पुटअप किया जाएगा क्वेश्चन कि हाँ आप ये बताइए, आप ये बताएं। यदि आप उसमें से क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं तो आपका मतलब कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद से बता रहे हैं। ओके, अच्छा जैसे टेस्ट का आपने बताया, तो टेस्ट में जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किससे क्वेश्चंस रहते हैं? क्वेश्चंस का जैसे टेक्निकल, आपका मैथ, रीजनिंग, इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस रहता है? और एक दो अगर आप क्वेश्चंस बता सके जिसमें आपका था कि ये क्वेश्चन था, तो आप थोड़ा शेयर करें। देखिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसके बारे में कि ये जो टेस्ट है उसमें से 120 क्वेश्चन था। तो उसमें क्या है कि रीजनिंग भी रहता है, जो रीजनिंग नॉन टेक्निकल, फिर इसका मैथ एप्टीट्यूड भी रहता है, हमारा इंग्लिश भी रहता है, एंड हमारा टेक्निकल क्वेश्चन रहता है। जिससे कि हमने मैकेनिकल्स पढ़ाई किया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स हैं तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पुट किया जाएगा, अगर सिविल्स हैं तो सिविल रहेगा। तो मैकेनिकल का क्या है, मशीन डिजाइन है, उसमें से मशीन की एफिशिएंसी के बारे में मुझे अभी तक क्वेश्चन क्लियर है ए, और इसके बाद स्ट्रोक 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में क्वेश्चन पुट किया गया था। और कुछ न्यूमेरिकली क्वेश्चन पुट किया गया था कि इसका रेशियो कैसे निकालना है, जैसे कि गियर रेशियो क्या होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा गियर का टर्मिनोलॉजी क्या है, उसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसको चूज करो। ऐसा टेस्ट में ये सब पूछा गया ऐसे मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, और जो अदर जैसे नॉनटेक आपने बताया, तो नॉनटेक का क्या सभी ब्रांच के लिए लगभग सेम ही रहता है क्या? नॉनटेक के लिए क्या है कि सभी ब्रांच के लिए लगभग सेम ही रहता है। उसमें से देखिए जैसे नॉनटेक में क्या क्वेश्चन था? नॉनटेक में बताया तो मैं आपको पहले कि मैथ रहता है, एप्टीट्यूड, और इसका हमारा रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है। इंग्लिश तो बेसिकली लगभग सबका कॉमन ही, सबका सब कॉमन रहता है, बस टेक्निकल का जो बैकग्राउंड रहता है, टेक्निकल बैकग्राउंड अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। तो यहाँ क्या है कि जो हमारा मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि कहाँ से ज्यादा पॉइंट मतलब कि पुट किया जाता है। सबसे पहले है कि हमारा जो लॉस है, लॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट और परसेंटेज से 2 टॉपिक से क्वेश्चन हमारा ज्यादा पुट किया जाता है, परसेंटेज का। हाँ, और रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग से जो हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन हो गया और लीनियर से हो गया, ये सब से ज्यादा हमारा क्वेश्चन पुट किया जाता है। और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। यदि आपने प्रिपरेशन नहीं किया है एसएससी का, ये नॉर्मली आप पढ़ाई किए हैं, तो आप पुटअप क्वेश्चन को आप रिप्लाई दे सकते हैं अच्छे से। ओके, चलिए ये था टेस्ट का। अब थोड़ा सा इंटरव्यू का बारे में, जैसे आपका इंटरव्यू मतलब कैसा हुआ था? इंटरव्यू में कितने लोग थे? देखिए एलएनटी का जो इंटरव्यू था उसमें तो मैंने मोबाइल से दिया था। अच्छा, उसमें मोबाइल अलाउ था क्या? यस, मोबाइल से दिया था। ओके, बट टेस्ट मोबाइल से नहीं था? टेस्ट नहीं था। तो एलएनटी का जो प्रोसीजर था कि पहले तो हम लोग मोबाइल से लिंक आया, मोबाइल से ज्वाइन हो गए। उसमें स्टूडेंट रहते हैं, मतलब सीरीज वाइज चलता है, पहले इनका मेरा, तो ऐसा क्या लास्ट में रखा गया था। तो उसमें सबसे पहले मतलब एचआर के जो सर थे वो आए थे, टेक्निकल वाले सर थे वो थे, और मैं प्रेजेंट था। 3 लोग थे उसमें। 3 लोग? हाँ, जूम से हुआ था मेरा। हाँ, जूम। तो क्या है कि सबसे पहले जो टेक्निकल वाले सर हैं उन्होंने मेरा इंट्रो पूछा कि आप बताइए अपना बारे में, इंट्रो दीजिए, क्या है प्रोसीजर। मैंने इंट्रो अपना उनको दिया। इंट्रो देने के बाद मेरे से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि क्या है, फिर इसके बाद टेक्निकली क्वेश्चन पे आ गए कि आपने जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है उसके बारे में बताओ। तो फिर उन्होंने मतलब लगभग 6 या 7 क्वेश्चन पुटअप किए मेरे से कि हाँ आप ये सब बताओ। मैंने उनको लगभग 7 में से लगभग 6 क्वेश्चन पुटअप मतलब रिप्लाई दे दिया कि हाँ ओके है। फिर मेरे से एचआर के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन कि आपकी जो भी सैलरी रहेगी, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो, IR यू ज्वाइन टू एलएनटी कंपनी। यस। अच्छा, तो क्या आपको जो है क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा गया था, 2-4 क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्या? देखिए सबसे पहले कि मैं आपको बता देता हूँ कि एचआर के थ्रू जो पूछा गया था, जो वहाँ पे शैलेश पांडे सर थे, उन्होंने बताया कि
आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो एल कंपनी? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। एल कंपनी के बारे में क्या जानते हो? एल कंपनी एक कैसी कंपनी है, उसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है? अच्छा, ये एल कंपनी का, यस। और लास्ट में कौन भाई ये भी क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि एल का जो भी स्टेब्लिश कब हुआ था, किस सन में हुआ था? एल के जो एल को सीईओ एंड एल का जो मेन हेड है जो इन्होंने स्टेब्लिश किया था, उनका नाम क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन एचआर के थ्रू। अच्छा, तो बेसिकली आप लोग को एचआर का जो क्वेश्चंस रहता है इस तरह का क्वेश्चंस रहता है। ओके, सो नेक्स्ट जो है टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछा गया था? टेक्निकल क्वेश्चन तो मेरे से बता दिया गया कि मशीन डिजाइन है एंड थर्मल इंजीनियरिंग, जैसे कि हो गया 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। मशीन डिजाइन से हो गया मशीन की दक्षता क्या है, उसका फार्मूला क्या है बताओ। हमारा कुछ पोर्शन हो गया गियर से, गियर टर्मिनोलॉजी क्या है, गियर टर्मिनोलॉजी में कौन कौन सा पार्ट आता है उसको बताओ। ओके, तो ऐसा था क्या, जैसे अभी आपने थोड़ा देर पहले बताया कि प्रोसेस में आपने बताया कि उधर से पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ के आए हो या इसके बारे में क्या जानते हो, तो आपको किस टॉपिक के बारे में पूछा गया था कि आप किसके बारे में जानते हो, थोड़ा वो एक्सप्लेन करो। हाँ, देखिए पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मैंने उनको रिप्लाई दिया कि 2 सब्जेक्ट, थर्मल एंड ऑटोमोबाइल। तो उन्होंने पूछा कि थर्मल में, ऑटोमोबाइल में मैं पूछता हूँ, आप मुझे रिप्लाई दो। मैं बोला ओके सर। तो उन्होंने मेरे से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पुट अप किए थे ऑटोमोबाइल से और 2 क्वेश्चन किए थे थर्मल से। जैसे में कौन सा क्वेश्चन? ऑटोमोबाइल्स में आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑटोमोबाइल्स था कि इंजन के बारे में पूछा गया, इसी इंजन। चलिए ठीक है, तो थैंक यू, आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आपने जो है ऑनलाइन टेस्ट के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन किया था क्या डिप्लोमा के टाइम में? देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए बेसिकली आप तो पढ़ ही रहे हैं। आप डिप्लोमा में अगर आप कंटिन्यू चल रहे हैं तो आपको मतलब टेक्निकल और रिवीजन ही होता रहता है कंटिन्यू, सब कुछ क्वेश्चन वहीं पुट किया जाता है। और प्रिपरेशन के लिए तो बेसिक्स हमारा, अगर हमारा बेसिक क्लियर है पहले से तो हमको कोई जरूरत नहीं प्रिपरेशन करने की। हाँ, अगर हमको कुछ डाउट रहता है तो हम आपने प्रिपरेशन अलग से किया था क्या? नहीं, मैंने तो कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था अलग से, बस वही कंटिन्यूअस जो चल रहा था वही स्टडी कंटिन्यू अच्छे से कर रहा था उसको, और कोई उससे अलग प्रिपरेशन नहीं। अलग से आपने प्रिपरेशन नहीं, अलग से प्रिपरेशन नहीं किया कि मैं चलूँ उस एल के लिए एग्जाम निकालने के लिए मैं चलो तैयारी करूँ, कोचिंग करूँ। मतलब नॉर्मल जो आप जानते थे उसी पे आप कर लिए? यस, मेरा 2 एग्जाम क्लियर हुआ है एल का और एल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इंटरव्यू का आपने तो कुछ तैयारी तो किया होगा ना, कि आपको पता चल गया कि आप शॉर्टलिस्टेड है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में आपने मतलब तैयारी अलग से क्या किया था? क्या है, देखिए पवन भाई कि इंटरव्यू के दिन लोग जो प्रेशर रहते हैं ना, हाँ, उनको अंदर मतलब बॉडी से एकदम हिचका कि क्या करूं, हेजिटेशन। बात रही कि प्रिपरेशन की, तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है क्योंकि मैं कंटिन्यूअस उस समय डिप्लोमा में पढ़ रहा था, तो मैं कोई प्रिपरेशन अलग से नहीं किया था। हाँ, बट जो कुछ डाउट थे वो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, उस यूट्यूब के थ्रू मैंने अपना डाउट को क्लियर किया। अच्छा, मतलब YouTube में इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह आप देखे थे क्या? हाँ, काफी चैनल्स हैं, उनके माध्यम से बताया जाता है कि ये क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो, या मतलब लगभग सब क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं कॉमन। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको जो पवन भाई ने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि आपका जो प्रोसीजर रहा है कि क्वेश्चन का इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशन के लिए, वो क्या है, कैसे है, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं उस समय। तो क्या है कि लेकिन अगर आपका कुछ डाउट, डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप इंटरव्यू का क्वेश्चन देख सकते हैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि पवन भाई भी हमारे बताते रहते हैं कि इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। कभी सभी कंपनी के लिए लगभग कॉमन क्वेश्चन तो सेम ही रहता है लगभग। हाँ, जैसे आइडिया हो जाएगा आप लोग को, जैसे मैं अभी ध्रुव भाई से पूछा, तो और भी बहुत सारे YouTube में मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे मैं एक दिन स्पेशल इनका जो एक सेशंस रखूंगा सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये आपको अच्छे से इंटरव्यू क्वेश्चंस बताएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग भी वीडियो को थोड़ा सा प्यार देना, ठीक है, शेयर वगैरह थोड़ा सा कर देना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग को ला सकूं। ओके, सो ध्रुव भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा सा मुझे बताइए ना, क्योंकि मुझे आपका इंटरव्यू का सुनने का जो ना बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप इंटरव्यू के टाइम में आपको कुछ ऐसा मतलब एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए ना इंटरव्यू का, कि आपको डर लगा था या कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ। देखिए इंटरव्यू का जो भी था ना, फर्स्ट टाइम होता है, स्टूडेंट जो फ्रेशर रहते हैं, कॉलेज से निकले रहते हैं नए, तो उनको क्या रहता है कि क्या क्वेश्चन पुट किया जाएगा, कैसा क्वेश्चन पुट किया जाएगा, क्या पूछेंगे सर, क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, डाउट रहता है, खुद से डाउट रहता है कि मैं क्या बताऊंगा। जो कि अगर बच्चा खुद पहले से भी पढ़ा हुआ है, अच्छे से स्ट्रेटेजी पूरा बना के पढ़ा हुआ रखा है कंप्लीटली, उसको कुछ नहीं मतलब क्लियर है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कुछ, लेकिन अंदर का जो हेजिटेशन है ना,
वो ज्यादा प्रॉब्लम क्लियर कर देता है पूरा। तो आपको भी हेजिटेशन हो रहा था क्या? फर्स्ट टाइम तो बहुत बड़ा हेजिटेशन था कि कैसे होगा मेरा क्लियर। अगर लेकिन जैसे जैसे आप इंटरव्यू के लिए, जैसे आपने बोला ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन में जैसे आप एंटर किए तो उस समय आपका क्या क्या था? देखिए, सबसे पहले था कि पहले तो मोबाइल खोलो, मोबाइल खोले, लिंक ज्वाइन हुआ, उसमें थे हाँ वीडियो का ऑन कर लो ना, मतलब कि उसमें था कि वीडियो को डर था कि क्या उसमें पूछेंगे। हाँ उसमें डर था कि वीडियो को ऑन करूँ ना करूँ, सर देखेंगे, फिर सर क्वेश्चन पुटअप जब स्टार्ट करने लगे, फिर बता कैसा क्या होगा, बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, माइंड से खुद से हो रहा था कैसा। अच्छा, उसके अगर इंटरव्यू आप खत्म हो गया उसके बाद आपका कैसा लगा? इंटरव्यू जब रिलीव हुआ ना मीटिंग, इसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि रिलैक्स पूरा हुआ कि हाँ अच्छा लगा, निकल जाएगा। क्योंकि देखिए सामने से जब होता ना, अगर सामने से फोटो किया जाता क्वेश्चन, अगर उसमें से अगर 7 क्वेश्चन फोटो किया गया, उसमें से आप 5 या 6 पे आप बता दे रहे हो, तो खुद समझ रिप्लाई आ जाता है माइंड में कि हाँ मेरा सिलेक्शन ओके है। और राइट वो भी हुआ, कुछ दिन बाद मेरा हुआ कि हाँ आपका LNT हाइड्रोकार्बन में आपका सिलेक्शन हो गया। बट मिस्टेक रहा कि LNT पावर में प्रॉब्लम हो गया था मेरा इंटरव्यू ना होने पाने के कारण, क्योंकि मैं उस समय कुछ प्रॉब्लम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा रहना चाहिए? ड्रेसिंग देखिए जो LNT का इंटरव्यू के टाइम हमारा जो भी बॉडी का ड्रेसेस है वो फॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल, क्योंकि वो ऑनलाइन हो रहा है। अगर आपका ऑफ कैंपस होता है तो ठीक है, उसमें आपका मतलब आई सूट वूट अच्छे से पहनना है, ओके। बट अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो आपको तब पर भी अपने आप को ध्यान देना है कि हमारा मतलब पूरा बॉडी प्रिपरेशन कैसा है कैसा नहीं है। उसमें नॉर्मली वो तो देख नहीं रहे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको भी एकदम फॉर्मल कपड़े में रहना है सीधा। तो भाई मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो गए हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप अभी जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं या अभी जो LNT का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं या अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? देखिए सबसे पहले मेरा एडवाइस रहेगा कि LNT हो या कोई अन्य कंपनी हो, अगर हमको सिलेक्शन का जो आफ्टर हमारा ज्वाइनिंग करना हो या हमारा सिलेक्शन पहले को अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फॉर्म फिलअप करना हो, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बताने वाला हूँ कि हेजिटेशन भी नहीं रखना है एनीवन किसी चीज़ को लेके। इस वीडियो को देख के आपको क्लियर कर लेना है, जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट भाई लोग हैं उनको देख लेना है। क्या है कि जो प्रोसीजर है सबसे पहले हमारा फॉर्म आता है, तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि हमको फॉर्म में क्या फिल करना है। वो विदाउट किसी से डिसीजन नहीं लेते हैं, फॉर्म को फिल कर देते हैं और आशा लगा देते हैं कि हमारा तो मेल आएगा। बाद में बोलते हैं कि सर मेरा एग्जाम के लिए मेल नहीं आया, सर मेरा ये नहीं आया सर, तब फिर डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। हमको खुद से किसी से डिसीजन लेना है। अगर हमको क्लियर नहीं है चीज़ हाँ कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो हमको दूसरे से हेल्प लेके फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आपका फॉर्म फिलअप होता है राइट, अगेन LNT के क्राइटेरिया के अंदर आपका फॉर्म अगर आता है, जिससे कि उसका कुछ रूल्स रहता है, अगर इतना परसेंटेज होना चाहिए, बैकलॉग इतना नहीं होना चाहिए, जो प्रोसीजर है अगर गैप नहीं होना चाहिए, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर LNT का जो प्रोसीजर रहता है अगर आता है, आपका रिज्यूम में शॉर्टलिस्ट होता है, तो आपको खुद मिल करेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको जो बताया जाएगा कि हमारा एडवाइस एंड टिप्स क्या है हमारी जर्नी के बारे में। मैं आप लोग को एडवाइस दे रहा हूँ कि कभी भी हमको अपने अंदर हेजिटेशन नहीं रखना किसी चीज़ को लेके। जैसे अगर फॉर्म निकलता है तो फॉर्म को भरते समय हमको डाटा को फिल करना है, करेक्ट डाटा। रॉन्ग डाटा अगर फिल करते हैं फिर आप DV के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कि आप वापस जाओ, क्योंकि आपने डाटा रिजेक्ट फिल किया, कंपनी के रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया है। ठीक है। सेकंड है कि खुद के ऊपर हमको इंटरव्यू को लेके खुद के मतलब डाउट नहीं रखना है, कि हेजिटेशन नहीं रखना चाहता कि ओवर हेजिटेशन हो जाए, ओवर हेजिटेशन नहीं रखना है अपने आप को कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। और एक चीज़ है कि हमारा अगर इंटरव्यू जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तो हमारा उतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में। कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा कोई भी काम हो, अगर हमने पढ़ाई कर रखा है, एग्जाम देने है, तो हमको एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। अगर हमारा इंटरव्यू का जो है प्रिपरेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले। तो क्या है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा वर्क हो, चाहे हमारा स्टडी को लेकर हो, चाहे किसी भी एरिया में, इंडस्ट्री में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सबसे पहले हमको प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में। अगर हम किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा वो एक हैबिट हो जाता है, मतलब हेजिटेट नहीं होंगे। तो फाइनली एडवाइस यही रहेगा कि जो भी आप प्रैक्टिस मतलब इंटरव्यू वगैरह देते हो या एग्जाम देते हो, तो 1-2 दिन आपको क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है कहीं से भी। अभी तो ऑनलाइन में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं भी यूट्यूब में, गूगल में बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं वीडियो, तो वहाँ से भी आप लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस जैसे कोई शेयर कर रहे हैं तो उनका भी देख के आप लोग कॉपी कर सकते हो, जैसे अभी ध्रुव भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कुछ ध्रुव भाई आप बोलना चाहोगे? थैंक यू कौन भाई, आपने ना मुझे मौका दिया अपने चैनल पे
कि आपने अपनी जर्नी के बारे में शेयर करिए। चलिए, सो थैंक यू सो मच ध्रुव भाई फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल इंसाइट विथ अस। सो योर जर्नी इज ट्रूली इंस्पायरिंग एंड आई एम श्योर इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल स्टूडेंट। सो थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।